Question number 29. Which of the following is not produced anaerobic respiration in unicellular fungus? Option A C2H5OH, B H2O, C CO2, D ATP। तो NCERT में पेज नंबर 102 पे रिएक्शन लिखी हुई है ईस्ट के लिए। ईस्ट भी फंगस के अंडर ही आता है। तो जो रिएक्शन लिखी हुई है एनाएरोबिक के लिए वो ये है कि C6H12O6 ये किस में ब्रेक हो जाता है? 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी। तो अब इस रिएक्शन में देखो C2H5 भी आ रहा है, H2O नहीं आ रहा है, CO2 आ रहा है और ATP वो एनर्जी है। तो इसमें क्या नहीं आ रहा है? वाटर नहीं आ रहा है, H2O। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर, दिस ऑर्गेनिज्म इज। तो कौन है वो जो ऑक्सीजन के बिना रह लेगा, यानी कि जिसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है? तो ऑप्शन ए अमीबा, बी यॉक, सी ईस्ट, डी लीच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ईस्ट। क्वेश्चन 31। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए ब्रोंकाई, बी एल्वेलाई, सी ब्रोंक्यूल्स, डी ट्रैकिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एल्वेलाई। क्वेश्चन नंबर 32। इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन और स्किन, दिस ऑर्गेनिज्म इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रिकल ईल। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन मसल सेल्स व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी लैक्टोज, सी लैक्टिक एसिड, डी यूरिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34। इंटरनल रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की हो जाता है। तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो इसके लिए ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ मैं, इसे देख लेना। सबसे पहले एयर जाती है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। तो अब इसके ऑप्शन चेक कर लीजिए। नॉस्ट्रिल्स, ऑप्शन ए नॉस्ट्रिल से लैरिंग्स में क्या फिर फेरिंग्स में। ये गलत हो गया क्योंकि पहले फेरिंग्स आता है। बी देख लेते हैं, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ये भी गलत हो गया क्योंकि ट्रैकिया बाद में आता है। ऑप्शन सी लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल्स, ये नॉस्ट्रिल्स पहले आता है। डी नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37। Lack of oxygen in muscles often leads to cramps in the legs of sprinters. This is due to conversion of pyruvate to। ऑप्शन ए इथेनॉल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी एसिटिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, pyruvic acid is converted into lactic acid in।
ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी बॉडी। तो ये हमेशा याद रखना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के जो भी काम होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, और एरोबिक के कहाँ होते हैं, वो सारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें हमें पढ़ेंगे जो स्टेटमेंट्स को, इनमें से बताना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। फर्स्ट, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ये सही हो जाएगा। बी, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, गलत हो जाएगा। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत हो जाएगा। फर्मेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ये दोनों करेक्ट हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो इसमें भी वैसा ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं सारे स्टेटमेंट। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनहेलेशन के टाइम पे रिप्स जो है वो आउटवर्ड होते हैं मूव, और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वियोलाई, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होता है। थर्ड देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO बोलते हैं, और उसके कम होती है ऑक्सीजन, और सबसे कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ, एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड और फोर्थ सही है, तो सेकंड और फोर्थ इसमें डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इन द बायोलॉजी। तो ये तो सभी को पता होगा कौन होता है एनर्जी करेंसी, ATP, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। द टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन आर, तो इसमें बताना जो सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म बताओ जो सिर्फ मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो फिश एंड फ्रॉग, तो फिश कैसे करता है, फिश करता है गिल्स के थ्रू। फ्रॉग करता है लंग, गिल्स और स्किन, ये तीन तरीके से करता है। उसके बाद अर्थवॉर्म, पहले सारे लिख लेते हैं फिर देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्थवॉर्म करता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। उसके बाद लीच भी स्किन के थ्रू करता है। तो इसमें हमें देखना है जो सिर्फ स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो ऑप्शन ए में देख लो, फिश गिल्स के थ्रू करता है। बी वाला देख लो, फ्रॉग तो स्किन के थ्रू करता है, अर्थवॉर्म भी स्किन के थ्रू करता है, लेकिन फ्रॉग और भी दो तरीके से करता है, इसलिए सिर्फ हमें वही आंसर बताना है जो सिर्फ स्किन के थ्रू करता है। तो ऑप्शन सी, लीच स्किन के थ्रू करता है और अर्थवॉर्म भी स्किन के थ्रू करता है, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43, वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यूज ट्रैकिया एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दिस एनिमल इज ए ग्रासहोपर, बी प्रॉन, सी मॉस्किटो, डी कॉकरोच। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्रॉन। क्वेश्चन 44, द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम इफ द प्लांट इज रिलीजिंग, ऑप्शन ए वाटर वेपर, बी ऑक्सीजन, सी CO2, डी ऑल द एबव। तो हर ऑल द एबव करेक्ट आंसर नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2। क्वेश्चन 45, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम ऑफ ए प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू, ऑप्शन ए रूट हेयर, बी लेंटिकल्स, सी क्लोज स्टोमेटा, डी ओपन स्टोमेटा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी लेंटिकल्स। क्वेश्चन 46, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन
simple diffusion of gases for breathing and respiration. This organism is option A amoeba, B prawn, C planaria, D bryophylla. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी prawn. Question 47. During marathon we sometimes get painful contraction of leg muscle due to the accumulation of one of the following in leg muscle. This is option A CO2, B alcohol, C lactose, D lactic acid. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड. क्वेश्चन 48. इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू ए लंग्स, बी गिल्स, सी स्पाइरेकल्स, डी स्किन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पाइरेकल्स. Question 49. Which of the following is most likely to have a much higher breathing rate? Option A man, B fish, C dog, D sparrow. तो इसके लिए दो चीज़ें याद रखना. एक तो एक्वाटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट हायर होता है और दूसरा ये जितना छोटा साइज होगा एनिमल का उसका ब्रीथिंग रेट उतना ही ज़्यादा होगा. तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिश. क्वेश्चन 45. हाउ मैनी एल्वेलाई प्रेजेंट इन टू लंग्स? तो ऑप्शन ए 100 मिलियंस, बी 200 मिलियन, सी 300 मिलियन, डी 400 मिलियन. तो इसका आंसर हो जाएगा सी 300 मिलियंस.